इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मैदानी इलाकों और चेकपोस्ट पर तलाशी अभियान देखने को मिल रहा है। आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। आतंकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगर बात सुरक्षा बलों को लेकर की जाए तो सुरक्षा बल के जवान लगातार अलर्ट मोड पर हैं। चाहे मैदानी इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो और चाहे जंगली इलाका हो, हर जगह पर इस वक्त नजर रखी जा रही है। और छोटी से छोटी जो गतिविधि है उन गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। और आतंकियों को लेकर ये सेना का तलाशी अभियान लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार सेना जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सेना के द्वारा जगह जगह पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और जो आतंकी अंडरग्राउंड हो गए हैं, जो आतंकियों के मददगार छिपे हुए हैं, इन्हें लेकर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जिसकी कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सेना के बख्तरबंद वाहन जो है वो नजर आ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसओजी, सेना और पुलिस की तरफ से सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसमें तमाम तरीके से हर चीज़ की पूछताछ की जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन देखा जा रहा है और समझा जा रहा है कि आखिर कहीं कुछ संदिग्ध तो नहीं है। और यदि कुछ संदिग्ध मिलता है तो उसकी जांच की जा रही है, परत दर परत समझा जा रहा है चीज़ों को। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और उसके बाद दोनों तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, उन सब के बीच जो भी गाड़ियां आ रही हैं, जो भी व्यक्ति आ रही है या किसी पे कोई शंका होती है तो उससे पूछताछ की जा रही है। लाइसेंस देखा जा रहा है, आधार कार्ड देखा जा रहा है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि यदि आप कहीं निकले थे तो कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं, कहाँ का आप सफ़र तय कर रहे हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उन सब स्थिति के बीच कहीं ना कहीं सेना, एसओजी और पुलिस के जो जवान हैं वो इस पूरे सर्चिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, पुंछ। अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त खून के आंसू रोने लगा है। भारत के वाटर एक्शन से बिलबिलाने लगा है, दुनिया से रहम की गुहार लगाने लगा है। और पाकिस्तान का हलक तब सूखने लगा जब सिंधु जल संधि को खत्म करने के बाद अब चिनाब नदी के पानी को भी भारत ने रोक दिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलियार बांध और सलाल बांध को बंद कर दिया है। बांध बंद होने के बाद यहां से आने जाने वाली नदी पूरी तरह से सूख गई है। चिनाब नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान में जल संकट गहराने के आसार हैं। इससे पीने के पानी की समस्या, सिंचाई का संकट पैदा हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान बिलबिलाता नजर आ रहा है और जंग की गीदड़ भभकी दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। आतंक के गढ़ में हाहाकार मचेगा, जिन्नालैंड बूंद बूंद के लिए तरसेगा, आतंकिस्तान प्यास से मरेगा, पहलगाम की गलती की सजा पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। सही सुना आपने, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हिंदुस्तान हाइपर एक्शन मोड में है। पाकिस्तान को जल, थल, नभ से घेरने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को एक्शन की खुली छूट दे दी है और इस बीच भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ धांसू वाटर एक्शन लिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध के गेट को बंद कर दिया है। इससे चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान की ओर बहना रुक गया है। बांध के गेट बंद होने से पाकिस्तान में जल संकट गहरा जाएगा। पाकिस्तान में पेयजल और कृषि संकट पैदा हो जाएगा। चिनाब नदी हो, सतलुज, रावी और ब्यास, इन चार नदियों का पानी पूरे तरीके से इसको रोक दिया गया है और अब यहाँ का पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा। भारत सरकार का स्पष्ट ये फैसला है, ये निर्णय है। एक तरफ पाकिस्तान यहाँ आतंकवादियों को भेजकर यहाँ के बेगुनाह लोगों का खून बहाएगा और यहाँ की नदियों का पानी लेकर वो अपने आप को खुशहाल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पहलगाम में पाकिस्तान ने जो पाप किया उसकी सजा उसे मिलनी शुरू हो गई है। चिनाब का पानी रोकने का फैसला जंग से कम मारक नहीं है, क्योंकि पानी नहीं मिलने से पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा, शहबाज का हलक सूख जाएगा, मुल्ला मुनीर का दम निकल जाएगा। बगलिहार बांध के गेट बंद करने से चिनाब नदी का प्रवाह 90% तक कम हो गया है, जिससे पाकिस्तान में सिंचाई की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है।
पानी नहीं मिलने से फसलों का उत्पादन कम होगा, जिससे आर्थिक नुकसान और ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। पाकिस्तान चिनाब नदी के पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी करता है, लेकिन पानी रोकने से पाकिस्तान में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। ये वो दरियाए चिनाब है जो यहाँ पर आपको बता दूं कि कई बड़े कारनामे कर चुका है, चाहे यहाँ पुल बहाने की बात हो, तमाम चीजों की बात हो, मगर जो ये वाटर स्ट्राइक भारत सरकार ने की पाकिस्तान पर, उसके बाद ये मुमकिन हो पाया कि ना सिर्फ मैं बल्कि इस इलाके में पहुंचे वो तमाम लोग आप देखेंगे इस दरियाए चिनाब को पैदल चलकर पार कर रहे हैं, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हो पाया था, वो आज हुआ है। चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध के गेट को बंद करने के बाद अब भारत झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान के इस कदम से पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है, जंग की गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन वाटर एक्शन से भारत का संदेश साफ है कि पाकिस्तान पर अब रहम नहीं होगा। एक के बाद एक धांसू एक्शन होगा, आतंक का गढ़ तबाह बर्बाद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहलगाम में हुए हमले को 2 हफ्ते से अधिक हो चुके हैं, लेकिन बदला पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले 2016 में जब आतंकियों ने उरी में हमला किया तो भारतीय सेना ने 11 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके इसका बदला लिया। वहीं 2019 के पुलवामा अटैक का बदला 12 दिन के बाद एयर स्ट्राइक करके लिया गया। क्या इस बार ये तूफान से पहले की शांति है? सूत्रों की माने तो भारत ऐसा एक्शन ले सकता है जो कि पाकिस्तान को लंबे समय तक हिलाकर रख देगा। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, जिसके तहत सेना जवाबी कार्रवाई का समय, स्थान और तरीका खुद तय कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं, जो किसी बड़े ऑपरेशन की ओर इशारा करती हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी रेडी हैं। सेना का जोश हाई है। क्या पाकिस्तान पर आज रात चढ़ाई होने वाली है? क्योंकि मोदी है तो आतंक का खात्मा मुमकिन है। मोदी हैं तो सेना को खुली छूट है, जोश हाई है। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मोदी हैं तो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी युद्ध को रेडी है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नरेंद्र मोदी के स्टाइल ऑफ वर्क से पाकिस्तान में भूचाल है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी, जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं। आप एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहां से इजाजत देगा? मुनीर के पैर कांप रहे हैं, शहबाज के पसीने छूट रहे हैं। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अब वाटर स्ट्राइक। आज दरियाए चिनाब के भीतर से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ जो लगातार नारेबाजी हो रही है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भारत माता की जयघोष लगाते, ये जोश दिखाते युवा जो हैं, ये दरअसल जो चिनाब नदी है उसके बीच में है, जो पाकिस्तान की तरफ बहती है। और पाकिस्तान ने का जब पानी बंद हुआ है तो उसके बाद की तस्वीरें हम लगातार आपको बता रहे हैं। मोदी की रणनीति को समझना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। मोदी हैं तो आतंक का खात्मा मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीनों सेनाओं को आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तो होना ही है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मोदी ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है उसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब मोदी के शब्दों के मुताबिक पहलगाम के गुनहगारों को, उनके आकाओं को हमारी सेना धरती और पाताल से खोदकर निकालेगी और सजा देगी। 22 पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, तो वही कश्मीर की लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिनमें गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग शामिल है, यहां पर सिक्योरिटी सर्विलांस को जो है बढ़ा दिया गया है। इस समय हम एक बंकर में है जो कि बीएसएफ की तरफ से निगरानी करता है और इस बंकर में जो है सीसीटीवी भी लगा हुआ है। यहाँ पर एडिशनल ट्रूप्स भी है जो कि लगातार यहाँ पर निगरानी करते हैं कि किस तरह से जो आतंकियों की द्वारा जो है गतिविधियां है उसको रिकॉर्ड करने की यहाँ पर तमाम जो है एक्टिविटी को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। फिलहाल इस बंकर के जरिए जो है हर एक जगह को जो है सैनिटाइज किया जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आतंकियों की तरफ से इनपुट मिल रहा है कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। यही हिम्मत नरेंद्र मोदी को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। पहले के नेता यही सोचते रहते थे कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो करेंगे तो ये हो जाएगा। इस चक्कर में फैसला नहीं हो पाता था। लेकिन मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अलग है। वो बताकर मारते हैं, घर में घुसकर मारते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक, इकोनॉमिक स्ट्राइक इसके उदाहरण हैं। मोदी पाकिस्तान को एक बार फिर उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। सेना भारत के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने को तैयार है। इस बार मोदी के मास्टर स्ट्रोक से पहले ही पाकिस्तान में खौफ का आलम देखते ही बन रहा है, क्योंकि इस बार हमला डिफरेंट होगा। हमला बहुत बड़ा होगा जिसका खामियाजा आतंकिस्तान की आने वाली कई नस्लें भुगतेंगी। क्योंकि मोदी हैं तो आतंक का खात्मा मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।